नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। बहुत ही लंबे अरसे से आप लोगों से बातें नहीं हुई, मुलाकातें नहीं हुई। ट्रेडिंग कैसा चल रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। निफ्टी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आजकल मार्केट कैसा चल रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो होप सो बहुत सारे लोगों ने अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे कि मैं 1 साल से बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन आपको करना है तो आप एक फ़ंड लिमिट लाओ। आपको मालूम है कि मैं इतना फ़ंड को जो है ख़त्म कर सकता हूँ। आज मैंने लगाया, या तो लॉस हो या तो प्रॉफिट हो, सट्टा की तरह आप खेल सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस ये वो पहले आते थे, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। मेरे को यहाँ पर कुछ चीज़ें बतानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको कर रहा हूँ। ठीक, अभी भी मैं स्टिल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कम हो गया है और अब तो मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी बैंक एक्स की, मिड कैप की, इन सब की हो गई है। ठीक, और अभी जो निफ्टी के अंदर आप लोगों का ट्रेडिंग चल रहा है, और दूसरा नंबर जो है स्टॉक्स के इंट्राडे स्टॉक्स हो गए और बीटीएसटी हो गया और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हो गए 1 महीने 2 महीने के लिए। ठीक, मोस्टली मेरा स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, सिंपल सटा का स्ट्रेटजी है। कोई एक अंडर वैल्यूड स्टॉक आप स्क्रीन करो और उसको जो है 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए होल्ड करो। उसके अंदर आप फंड लगा दो। इधर आप किसी भी तरीके से लगाओ, जो आप ऑप्शन में लगा रहे हो उसका पैसा इसके अंदर लगा दो और उसको होल्ड करो। अगर आपको महीने में 15% 20% उसका रिटर्न मिल गया, आपके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई या आपके फ़ंड की वैल्यू बढ़ रही है, आप एग्ज़िट करो, उसको छोड़ो। और ये मोस्टली जो उठक पटक है, जो पैसे बनने वाले हैं स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म वाले, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में उस उठक पटक है, वो जिस स्पीड से गिरते हैं उस स्पीड से उठ भी जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। राइट, उससे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट अभी क्या हुआ कि 1-2 दिन एफआईएस ने बहुत अच्छा लॉन्ग किया पोजीशंस को, तो हमें देखने को मिला कि निफ्टी जो है लगातार लॉन्ग गया। इसी बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई। राइट, तो जब मॉनेटरी पॉलिसी आई आरबीआई की, हमें क्या देखने को मिला? हमें एज इट इज़ जैसा प्रीवियस पॉलिसी हुआ उसी तरीके से पॉलिसी आया, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं, इंडिकेशन दिया गया। उस दिन मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिल गया। ठीक, अब और ये जो 3-4 दिन एफआईएस ने बाय किया था ना, इसके लिए बुलिशनेस था, दोबारा उन्होंने सेल कर दिया। और निफ्टी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है अ, निफ्टी कहीं ना कहीं आप लोगों का एक एक रजिस्टेंस पे भी आ गया। ठीक, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग जाने के लिए कि निफ्टी के अंदर कोई एक एक बड़े लेवल पे हमें ब्रेकआउट चाहिए इसके ऊपर। राइट, कि इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो निफ्टी एक ऊपर की लेवल 25,000 की तरफ मूव कर सकता है। और ये लेवल ज़्यादा 24,060, 860-70 के आसपास है, तो 25 के ऊपर पार जा सकता है इस लेवल पे। और यहीं से मार्केट प्रीवियस भी फॉल कर रहा है। ठीक, जो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनके लिए एक हिदायत दे रहा हूँ कि बहुत 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले जो मैंने वीडियोस बनाया, आप देखिए कि मैंने कहा था कि आप यहाँ पर आइए, उतना ही फ़ंड डालिए जितना कि आपको लगता है कि आप खो सकते हैं, आपको दर्द नहीं होगा, तो जाके पैसा बनेगा। अगर आप उस पैसे को सेव करना चाहते हैं तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाइए, वहाँ पर स्टॉक्स को होल्ड कर लीजिए। ठीक, वो आपका पैसा बचा का बचा रहेगा। ठीक, और जो तीसरा है, तीसरा ये है कि आप कभी भी देखिए, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा आपको।
जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं एक एआई बेस्ड चल रहा है, ठीक। हमारी लड़ाई बड़े लोगों से मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले बताया है, ठीक। तो वो लोग फ्यूचर के ऊपर सारा काम करते हैं, फ्यूचर के लॉट बाय और सेल करते हैं, उसमें अपना लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, और स्टॉक्स के फ्यूचर्स को लोग बाय और सेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनके खुद के ब्रोकरेज पूरा उनका सेटअप होता है, ब्रोकरेज का खुद का सेटअप होता है। तो उन लोग क्या करते हैं कि जो भी ट्रेड लेते हैं ना फ्यूचर के ऊपर, मार्जिन जो है बहुत सारे बैंक्स भी प्रोवाइड कर देती है, बहुत सारे ब्रोकर खुद अपना बैंक खोल के बैठे हुए हैं। तो वो स्टॉक्स के फ्यूचर्स हो गए, निफ्टी के फ्यूचर्स हो गए, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हो गए, वो लोग कम वैल्यू पे लेके बैठ के होते हैं, यानी कि कम मार्जिन पे उनको सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि हमें नहीं मिलेगा, ठीक। तो वहाँ पर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम फ्यूचर ही है। सिंपल सी बात है कि वो लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से लोगों को घुमाना है। तो अगर आप देखेंगे तो एक दिन में मार्केट ने चढ़ाई किया था सीधा 500 405 से लेके 400 पॉइंट ऊपर गया था, और मार्केट 10 मिनट में नीचे गिर गया और वापस मार्केट आ गया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं कि ये लोग हमको घुमा रहे हैं, तो जब ये लोग घुमा रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें इनके हिसाब से ही करना है। अगर हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जो नए प्लेयर्स हैं कोई भी है, वो क्या करते हैं ना कि वेट करते हैं, ये ऊपर गया मार्केट, यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं एंट्री करूँगा, ऊपर जाएगा। तो जहाँ पर आपको लगा कि एंट्री करोगे वहाँ से इन्होंने सेल कर दिया। तो आपको दिख रहा है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने क्या बोला कि आपने सट्टा लगाने के लिए पैसा लाया। सिंपल सी बात है, सिंपल समझो। यहाँ पर एनालिसिस और कमेंट करके मत बताना कि मैं कितना बड़ा ट्रेडर हूँ, यानी कि आप कितने बड़े ट्रेडर हो। आप मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप को कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ, लोगों को लगा कि जाएगा ऊपर, हमने पहले ऊपर या नीचे के लिए पोजीशन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है कि हमारा फंड या तो 10x होगा या तो 0 होगा। तो हमने अगर ऊपर का लगा दिया, नीचे का लगा दिया, तो या तो 0 हो जाए या तो 10x हो जाए, हमें वहाँ पर मिल जाएगा। हमें किस चीज़ पे गेम खेलना है? हमें गेम खेलना है फ्यूचर्स पे, ठीक। यानी कि हमें देखना है मार्केट के अंदर कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो मेरे को बताना है ना वो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं अभी फ्यूचर्स वगैरह के उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चार्ट पे आपको कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिएगा। अगर आप देखेंगे मार्केट इन लेवल्स पे है, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है, या निफ्टी की वैल्यू है, ठीक। तो कुछ ना कुछ फ्यूचर में इन्होंने प्रेडिक्ट किया होगा। आप लोग डेटा पे ध्यान नहीं देते। आप फ्यूचर का डेटा डाउनलोड करके देखेंगे निफ्टी का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जितना इन्होंने ऑप्शन को बाय किया होता है ना, ठीक है, सॉरी ऑप्शन को नहीं, फ्यूचर को जितना इन्होंने बाय किया होता है उतना ही इन्होंने फ्यूचर को सेल किया होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि इनके दो तरीके से टीम काम करती है, इनकी एआई दो तरीके से टीम काम करती है। खुद ही बेच रहे, खुद ही खरीद रहे। अब इन जगह पे आप देखिए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं फ्यूचर्स स्टॉक्स के हो या ऑप्शंस के हो, इन्होंने क्या किया हुआ? सेल किया हुआ है। मार्केट नीचे ले गए, इन्होंने क्या किया? ऑप्शन कहीं ना कहीं बाय और सेल करके पैसा बना लिया, फ्यूचर को छोड़ दिया, वापस ऊपर गया। ऑप्शंस की वैल्यू आप देखिए, इन्होंने फ्यूचर में इतना दबदबा बनाया स्टॉक्स के अंदर, या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके स्टॉक्स के इंडेक्सेस के, वहाँ पर ऐसा दबदबा बनाया हुआ है
कि वो कुछ भी कर दें, आपका 500 का 400 का प्रीमियम दोनों तरफ से जीरो होगा। पूरे महीने भर भी अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, भले 1 रुपये का चीज़ जो है 400 चला जाएगा इंट्राडे के अंदर, लेकिन वो पूरे महीने नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि इनको पता है कि हमने जो फ्यूचर बेचा है या हमने जो है फ्यूचर बाय किया है वो हमारा लॉस में चला जाएगा। जो मेन जो पैसा इन लोगों का स्टॉक्स फ्यूचर और इंडेक्स के फ्यूचर में है। क्यों? वहाँ पर इन लोगों का क्या लगता है कि 15 का एक लॉट और एक लॉट बैंक निफ्टी मूव करती है, मान के चलिए 1000 पॉइंट। तो इस तरीके से उनका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन स्टॉक्स में नहीं होगा। स्टॉक्स में अगर इन्होंने 400 का जो चीज़ 15 के हिसाब से बेचा हुआ है, ठीक है, तो नहीं सॉरी, ऑप्शंस के अंदर अगर इन्होंने 15 के हिसाब से 400 यानी कि 15 चौके 60, 6000 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, यानी कि इनको अगर वो नीचे गया ऊपर गया, इनको अगर इस प्रीमियम को डिके भी करना है, डेल्टा थीटा गामा जो भी लगाना है, तो इन लोगों को कितना है 6000 के आसपास इनको प्रॉफिट दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। और यही अगर स्पाइक करके 800 चला गया तो इनको लॉस तो दिखेगा। यही चीज़ ये लोग करते हैं कि फ्यूचर में अपना गेम बनाते हैं। फ्यूचर का डेटा आप ट्रेस करिए, बहुत सारे वेबसाइट से मिल जाएगा, NSE पे भी मिल जाएगा, और एक दो और वेबसाइट से है, ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको फ्यूचर का डेटा मिल जाएगा। ठीक, फ्यूचर के चार्ट के साथ डेटा मिल जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो यहाँ पर इनको तो इतना ज़्यादा पैसा मिल गया कि एक ही लॉट में अगर बैंक निफ्टी एक बार मूव कर रहा है 1000 पॉइंट, तो इनको लॉस प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ को इन्होंने हेज करके, हेज इट मीन्स कि फ्यूचर को बाय सेल करके ऑप्शन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ क्या बनाते हैं कि आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, यहाँ पर कितना भी जो है कैंडल आपका नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड गल्फ कर रही है, या जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर अप साइड गल्फ कर रही है, ठीक है, यहाँ पर जो है मॉर्निंग स्टार बन रहा है, बियरिंग स्टार बन रहा है, ऑप्शंस के अंदर कितना भी ट्राई कर लो, वो आपका धरा का धरा रह जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा इंडियन मार्केट नहीं चलता। अगर आप जैन स्ट्रीट और मिलेनियम की केस लॉस देखेंगे, बातें देखेंगे, उन लोगों ने कैसा शॉर्ट सेलिंग करके एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के इंडियन मार्केट से पैसे खींचे हैं, या फिर जो है तमाम मतलब शॉर्ट सेलर्स हैं, तमाम बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, हेजर्स हैं, जो यही काम करते हैं उन लोगों का। और सबसे जो तकल्लुफ़ की बात है कि हमारे जो मोस्ट जो प्रीमियम ब्रोकर्स हैं, जो रिटेल प्लेयर्स जिनके पास करोड़ों खाते हैं, डीमेट खाते हैं, चाहे वो जीरोधा हो चाहे आप स्टॉक हो, ये दोनों लीडिंग है, चाहे ग्रो हो। इन लोग पैसा कहाँ से बनाते हैं? इन लोग पैसा बनाते हैं कि आपने पोजीशन लिया है, सिंपल सी बात है, उस पोजीशन को कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हैं लोग। डिस्क्लोज़ यानी कि एक सेकंड में पता चल रहा है कि हमारे पास इतने पोजीशन दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई भी प्राइस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटराइज सारी चीज़ें हैं, लेकिन बीच में एक मैनुअल काम करता है, बहुत सारे बीच में कंपनी काम करती है। ठीक, इनके थ्रू कहीं ना कहीं बड़े फंड मैनेजर हेजर्स, इन बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा जाता है लाइव ट्रेडिंग का, कि लोगों ने इतना जो है बनाया हुआ है यहाँ पर पोजीशन बनाया हुआ है, इसे किस तरीके से जो है आप हमको 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, आप इनका डेटा ले लो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, यहाँ पर मार्केट कितना अच्छा अप गया था पूरे दिन भर। ठीक, 5 तारीख को क्या हुआ? 5 तारीख को मार्केट ने एक डाउन साइड में यहाँ पर डाउन साइड में मार्केट ने ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक मार्केट ने ब्रेक डाउन करके ऊपर गया। अचानक 10 मिनट में मार्केट जो है पूरा खाली हो गया। ठीक, और 10 मिनट में मार्केट खाली होने के बाद वापस ऊपर भी गया, लेकिन कॉस्ट के प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुए क्योंकि एक्सपायरी थी, और उसके बाद मार्केट साइडवेज होके मार्केट हो गया क्लोज। ठीक,
तो इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ से यहाँ पर लोगों ने प्रीवियस डेटा को देखा कि मार्केट साइडवेज है और प्लस में दिसंबर का महीना चल रहा है, तो कुछ ऐसा खास नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ट्रेंड चलता है कि दिसंबर में कुछ नहीं होता। दिसंबर में मोस्टली पैसे निकाले जाते हैं, चाहे FIIs हो चाहे DIs हो, सब अपने खर्चे के लिए, न्यू ईयर के लिए हो गया, क्रिसमस के लिए हो गया, क्योंकि क्रिसमस वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है तो पैसे बहुत निकालते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट पूरे दिन भर लगाया ऊपर जाने में, और अचानक से जो है 10 मिनट में मार्केट खाली हो गया। और ये मैं चीज़ देख रहा था उस दिन, किसी पड़ोस में देहांत हो गया, सो दैट कि उस दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था। ठीक, उस दिन कहीं जाना पड़ा क्रिमेशन फ्यूनरल के लिए। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़, मैं बैठा हुआ था देख रहा था, जब मैं जा रहा था तो कि मार्केट किस स्पीड से चल रहा था, और मेरे को भी लग रहा था कि मैं ट्रेड ले लूँ। जब मार्केट ये ब्रेकआउट चला गया, ठीक है, मेरे को लग रहा है ट्रेड ले लूँ। ऑप्शन का मैंने चेन देखा था तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, मैंने तो छोड़ो, ट्रेड क्या लेना, खामा खा मूड ऑफ हो जाएगा, राइट। तो मार्केट जब स्पाइक किया, मेरे को लगा कि चलो एक ट्रेड लेते हैं, फिर मैंने छोड़ो क्या ही करना। फिर 1-2 घंटे मार्केट रुकने के बाद इस जगह पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ऊपर नीचे। मेरे को समझ आ गया था कि ये आपका ऊपर नहीं जाएगा, ये साइड में लगा रहेगा। ठीक, तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया सच। फिर उसके बाद मार्केट ने स्पाइक दिया, फिर लोगों को यकीन आया कि नहीं अब मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, आज तो मतलब बुल रन है, सब कुछ है। यहीं पर ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। वो ट्विस्ट मैंने नोट करके रखा हुआ। उस ट्विस्ट में आपका CE और PE, PE में जो बायर्स थे वो 23 लाख थे, और कॉल में जो बायर्स थे वो 1.5 करोड़ थे। अपडेटेड डेटा है। जो इन जगहों पे बायर्स ने पोजीशन बनाया था, कुछ बायर्स ने इन जगहों पे पोजीशन बनाया था, और कुछ बायर्स ने इस कैंडल के इनगल्फिंग के ऊपर पोजीशन बनाया था। आई थॉट कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले कैंडल के गल्फिंग अप साइड में बायर्स ने पोजीशन बनाया था, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, अभी इस रेजिस्टेंस की मैं बात करूँगा, 1.73 CR लोगों ने पोजीशन बनाया था, और इन जगहों पे इसकी जो वैल्यू थी ना वो थी 78 लाख ओनली बायर्स की, और इस जगह पे 1.73 करोड़ चला गया था यहाँ पर स्पाइक। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके भी आपको बता दूं तो तकरीबन सॉरी मैं तो भूल ही गया, इसके अंदर वॉल्यूम तो नहीं दिखेगा, वॉल्यूम तो USD/INR में दिखा करता था। ठीक, तो यहाँ पर नहीं शो करेगा वो वेबसाइट पे, अब तो शो नहीं करेगा, वो डेटा डिलीट हो गया होगा, या ऑलमोस्ट किसी PDF में मैं डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ मैं बाद में। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो इस वाले लेवल पे लोगों ने पोजीशन बनाया, और उनको तकरीबन 100 पॉइंट का स्पाइक मिला था। देखिए तकरीबन इस वाले जगह पे 2450 से लेके 60 से लेके 100 पॉइंट के आसपास स्पाइक मिला। ठीक, तो सही है, मिलना भी चाहिए। फिर लोगों ने सोचा कि ऊपर जाएगा, रुक नहीं रहा है, और जबकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया किस चीज़ का, बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का कोई था ही नहीं, बैंक निफ्टी कोई माय बाप नहीं था, वो ऊपर जा ही नहीं रहा था, वो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन सेंसेक्स ऊपर भाग रहा था, निफ्टी ऊपर भाग रहा था, कुछ था ही नहीं, और मार्केट जो अचानक से फॉल कर गया। यही कारण है कि यहाँ पर लोगों ने कॉल बाय किया,
दबा के बहुत सारे लोगों ने कॉल बाय किया और मार्केट नीचे चला गया 5 मिनट के अंदर। और एक मेरे जानने वाले ने भी उन्होंने क्या किया था, लास्ट में पुट बाय किया हुआ था, जाएगा जाएगा 10 या 20 रुपये कुछ पुट बाय किया हुआ था, बता रहे थे जाएगा जाएगा, गया तो गया ठीक है, नहीं गया तो देखा जाएगा, कौन सा कुछ जाएगा। 8-10-12 हज़ार रुपये लगा देते, एक्सपायरी है, उनको लगा कि नॉर्मली गिरता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक कैंडल गिरा वो एग्ज़िट कर गए, बहुत अच्छा खासा अमाउंट बनाया एक कैंडल के अंदर और निकल गए, नो टारगेट नो कुछ, वो निकल गए। ठीक, तो यहाँ पर या तो उनका लक कह दें या उन्होंने वो एनालिसिस देखा वो प्रीवियस पैटर्न बन रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनको लगा कि एक्सपायरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी में गिरेगा तो ले लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी में गिरने का भी टाइम आप देखिए, 2 बज के क्या टाइम हो रहा है, 2:40, 2:40 जब लोग क्लोज करते तब ये मार्केट गिर रहा है और फिर ऊपर आके ये साइडवेज लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये ऑप्शन का जो डेटा था ना, जो लोग मिस कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे, लोगों को क्या लग रहा था, लोगों को लग रहा था लोग शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, यानी शॉर्ट मेमोरी होती है हम लोग की, हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही नहीं करते, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ऑप्शन को। तो जब हम लोग ऑप्शन को प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो हम लोग यही चीज़ गलती करते हैं कि ये चीज़ चल रहा है फ्यूचर से, ये चल रहा है स्टॉक्स, और स्टॉक्स का क्या होता है, स्टॉक्स का फ्यूचर होता है, सिंपल सी बात है। देखिए रिलायंस स्टॉक है, अब मुकेश अंबानी जो है, उनकी रिलायंस कंपनी है, तो उनको ईयर ऑन ईयर रिलायंस कंपनी के अंदर 12% और 13% ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उनका स्टॉक जो है ईयर ऑन ईयर 50% कैसे ग्रोथ कर जाएगा, या फिर डबल डिजिट कैसे हो जाएगा, यानी कि 100% कैसे ग्रोथ शो कर देगा, यानी कि 2200 का स्टॉक्स है वो 4400 का हो जाएगा क्या, यानी कि वो 100% ग्रोथ देगा क्या, नहीं देगा ना, 10% देगा, यानी कि 22 का प्लस 220 रुपये, तो हिसाब से 2420 रुपये बढ़ना चाहिए 10% के हिसाब से। ये आपका बात जो है वाजिब है, सिंपल सी, ये सिंपल फंड है। ठीक, 10 से 15%, तो यही फ्यूचर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है ऑप्शन के अंदर में। हम लोग क्या करते हैं, और ये चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करना है कि आप जितना अमाउंट ला रहे हैं उस अमाउंट को आप ऑप्शन में पुट कर रहे हैं, ऑप्शन में एक आप जो है एक आप एक बेस बना रहे हैं, यानी कि एक जब आप एक पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से ऐसा मार्केट चलेगा, आपने डाल के रख दिया और आप उसको भूल जाओ, इट मीन्स कि आपको जितना प्रॉफिट निकालना है, जितना पैसा बनाना है, आप उतना बना के निकल जाओ। अगर आपके अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप अगर लॉस लग रहा है तो आप उसको एग्जिट करो, जीरो करना है जीरो करो, लेकिन थोड़ा पैसा लो। देखिए ये वाला मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बात यहीं पर नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट का जो टॉप नॉच था ना, वो यही था, वो यही मार्केट का टॉप नॉच था, अगर आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने आपका इस वाले जगह पे मार्केट ने आपका एक रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक, और यहीं पर मार्केट ने, किसी लोगों ने प्रेडिक्ट किया, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, यहाँ से मार्केट ने उस दिन फॉल करके मार्केट इस वाले लेवल पे आपका क्लोजिंग हो गया था निफ्टी का। अगर आप बहुत अच्छे से डे का ट्रेडिंग चाहेंगे तो जब भी मार्केट बहुत ब्लाइंडली भगता है, अप साइड जाता है या ब्लाइंडली डाउन साइड जाता है, तो जब ब्लाइंडली ये काम हो रहा है डाउन या अप, तो आपको उसमें इंट्राडे का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूर देखना चाहिए। ठीक, मार्केट उस दिन भी जो है डाउन साइड में था। ठीक, तो जब डाउन था ना, तो मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं
इस वाले लेवल पे एक मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया था, ठीक। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो मार्केट ने इस वाले जगह पे बेस क्रिएट किया था, राइट। यानी कि 24,400 का। इसको हम लोग इंट्राडे पे देख लेते हैं, 5 मिनट के कैंडल पे देख लेते हैं, राइट। ओके, 24, देखिए 24,400, देखिए ये चीज़ अगर आप पहले का कुछ प्रेडिक्ट करते तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते थे कि ऐसा वैसा कुछ गया था। ऐसा नहीं कि 100% ये सारी चीज़ें रिलायबल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि हमें जो सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ समझिए, पैसा क्विक बनाना है तो आप सट्टा कर रहे हैं ना, तो जब आप सट्टा कर रहे हैं तो एक सही तरीके से क्यों ना करें। आप क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं, टेक्निकल ये वो सट्टा ही आप कर रहे हैं ना, तो आप इस जगह पे अगर आपने देखा है कि ऐसा ऊपर जा रहा है तो ऊपर के बेस पे सट्टा करिए। आपने अगर देखा है कि नीचे जाने वाला है, इस जगह पे आपने देखा कि नीचे के बेस पे सट्टा करिए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तो नीचे के बेस पे सट्टा मत करिए, ठीक। तो ये जो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर यानी कि स्टॉक्स का 10% बढ़ना और निफ्टी का 10% बढ़ना, दोनों में अंतर है ना। तो इसलिए कभी भी जो है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर या किसी भी इंडेक्सेस के ट्रेडिंग के अंदर आप जो ऑप्शन का डेटा होता है उसको आप बारीकी से वॉच करो, अगर आपको सट्टा ही लगाना है तो, ठीक है। ये मटका कुल्फ़ी नहीं है, गली मटका कुल्फ़ी गाजियाबाद, ये इस टाइप का नहीं है, दिल्ली वाले समझते होंगे बाकायदा, ठीक। तो ये वैसा नहीं है कि पत्ती निकलेगा, कुछ निकलेगा या नंबर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रहा है, वहाँ पर आपको चीज़ें नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रहा है कि आज बुलिस जाने वाला है, आज बेरिस जाने वाला है, तो हमने लगा के धैर्यपूर्ण तरीके से हमने छोड़ दिया। बाकी हो ही है जो जो राम रचि रखा, ठीक है, भगवान ने जो रच रखा वो चीज़ होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज़ मैं आपको इसके अलावा बताने वाला था, देखिए एक ये शेयर है जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है 84 रुपीज़ पे, राइट। 84 पे इसको थोड़ा बताने में मेरे को लेट हो गया, ठीक है। तो इसने कई बार, अगर आप देखेंगे, इसने कई बार मेरे को एग्ज़िट करने का मौका दिया, लेकिन स्टिल मैं अभी इसको सितंबर से होल्ड कर रहा हूँ। अब पता नहीं इसको डिस्क्लोज़ करने के बाद ये चले या ना चले, उसके अलग कहानी बन जाता है यूट्यूब पे आने के बाद, ठीक है। इसने 120 लगाया कई बार 115, 116, ठीक है। और ये इन्हीं लेवल के आसपास मैंने लिया था सितंबर में, इस वाले लेवल पे लिया था, कई बार ऊपर नीचे, लेकिन अभी तक इसने अपने प्राइस को एक बार टच किया 82 टच किया 80 के आसपास, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ भागता ही रहा। डेली नीचे जाता, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, नाम ही है इसका पैराडिप फॉस्फेट, यानी कि यूरिया डीएपी खाद फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। हम ये पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, सो दैट की बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए इसके स्टॉक्स भी अच्छे खासे अपर मूव कर रहा है, ठीक। और भी इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो
मिड कैप के बहुत सारे शेयर्स, स्मॉल कैप के खासकर, आप उसको बाय करिए, ठीक है। तकरीबन उसको आप जो है 1 महीने 2 महीने 5 महीने के लिए आप उसको होल्ड करिए, ठीक। और आप वहाँ पर प्रॉफिट बनाइए, एग्ज़िट करिए, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड सही है लेकिन वो ईयरली 10 से 12% ही आपको ग्रोथ देता है, लेकिन एक अच्छा स्मॉल कैप कंपनी आपको ईयरली 50% भी दे सकता है, 50% माइनस भी दे सकता है, या फिर 100% वो डबल भी स्टॉक हो सकता है ईयरली, मोर देन 1 ईयर में, ये सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक। कहीं ना कहीं 84 पे मैंने वो फॉस्फेट लिया तो वो 20 to 25% अभी तक रिटर्न दे चुका है 1 से 1.5 महीने में, एवरेज रिटर्न है ना। वो बहुत 8 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। उसी तरीके से अगर आप और भी स्मॉल कैप में जाएंगे, अभी मैं लिस्ट कुछ बना के आप लोगों को बताऊंगा जो कि बेहतर है, ठीक है। ब्लाइंडली बताना बेकार है। आप वहाँ पर आप अपने फंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं ये सोच के कि कोई टेक्निकल एनालिसिस है या फिर कुछ है स्पेशल कि मैं कर लूँगा, नहीं। मैंने आपको हर एक वीडियो में आप लोग को बताया है, 2 चीज़ आप फॉलो करना है। एक तो आपको छोटा स्मॉल फंड लाना है, ठीक है। आपको एक दिशा जो है प्रेडिक्शन करना है, आपको कितना निकालना है वो प्रेडिक्शन करना है, और आप कितना लॉस लेना चाहते हो प्रेडिक्शन करना है। या तो उसे आप जीरो करना चाहते हैं, या तो उसे आप जो है 10x या 100 टाइम्स बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप ये मत समझ लेना कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। उनका मोटिव है किनका, जो बड़े बड़े हाउसेस है ना, जो यहाँ पर कंपनी चला रहे हैं, कंपनी इट मीन्स कि बिजनेस तगड़ा चला रहे हैं, उन लोगों का मोटिव है कितना भी आप कुछ भी कर लो, आप देखिए कितना भी आप कुछ भी एनालिसिस कर लो, आपके अगेंस्ट रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपके मतलब कुछ भी रहेगा, तो पूरे हफ्ते आप सेंसेक्स देख रहे होंगे, निफ्टी देख रहे होंगे। सेंसेक्स के मैं देखता हूँ कि इंट्राडे में 2 घंटे में 800 की चीज़ 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता है। ऊपर का भी 800 की चीज़ जो है, 400 500 का चीज़ जो है 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता है इंट्राडे के अंदर, एक्सपायरी के दिन। वो एक्सपायरी के दिन ही 800 से जो है 2 घंटे के अंदर 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता है। एक तो मार्केट में सब कुछ ओवर वैल्यूड है, कुछ हमारे मार्केट के अंदर रेगुलेटेड नहीं है ना। यहाँ पर ऑप्शंस की वैल्यू ऊपर जाके बिक रहा है, सर्किट्स ऊपर चल रहे हैं, और जब आप अगर लिया हुआ है बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स ने ले लिया तो वो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ओवर वैल्यूड था, उस तरीके से उसको बेच रहे थे, क्योंकि वो बेचने वाले भी वही थे, ख़रीदने वाले भी वही थे। तो जब बेचने और ख़रीदने वाले सेम बनते थे तो थीटा और गामा कब तक काम करेगा? थीटा गामा ज़्यादातर काम नहीं करेगा। अगर उसकी वैल्यू 800 है ना, तो बेचने वाले भी ख़रीदने वाले भी वो हैं, तो इसकी वैल्यू 50 60 रुपये इंक्रीज़ करके बेचेंगे। थीटा गामा अपना कैलकुलेशन में बिजी रहेगा और इसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाला वो महंगा बेच रहा है और ख़रीदने वाला है वो अप साइड में महंगा खरीद रहा है। बेचने वाला 810 बेच रहा है और ख़रीदने के लिए कोई 820 रुपये लगाए बैठा है। या बेचने वाला 820 है, ख़रीदने वाला जो है 821 डाल के रखा है, वो खुद ही है। तो इसके बीच में क्या होता है कि लोग फंसते चले जाते हैं। रिटेल प्लेयर कुछ मार्केट प्राइस पे बाय कर लेते हैं, तो मार्केट प्राइस पे जो इनका हाई रहता है वो बिक जाता है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के आपको जीरो कर देगा। तो जब जीरो ही होना है किसी चीज़ में, तो आप एक वे लीजिए, एक ऑप्शन का डेटा लीजिए। ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, लेकिन इतना हमको सोर्स देता है, इतना हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हमारे पास भी कुछ है, कि हम यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं, ठीक।
और बाकी जो मेन जो मेरा वर्क है वो गोल्ड, अब कमोडिटी में मेरा वर्क है, गोल्ड में, क्रूड में, ठीक। और ये इंडियन मार्केट में नहीं, यानी कि इंडियन मार्केट ट्रेड होता है लेकिन इंडियन मार्केट में इंडियन मार्केट से अदर, ठीक है। तो यहाँ पर 5:30 बजे और 7 बजे के बाद अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आती है जब अमेरिकन मार्केट जो है ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और यूरोपियन मार्केट क्लोजिंग हो रहा होता है इस टाइम पे, क्लोजिंग नहीं, वहाँ भी जो है ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे होते हैं, तो इस सेशन में इन सब का ट्रेडिंग चलता है, ठीक। इसकी भी मैं जल्दी सीरीज़ लाऊंगा क्योंकि अब मैं भी इंडियन मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए बोर हो चुका हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है ना। तो लॉन्ग टर्म आप जो है होल्ड करिए, सब कुछ करिए। जय हिंद, हैव अ नाइस डे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ, होप सो आप लोग हैप्पी होंगे। धन्यवाद।